ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज मक्षिर शुक्ल पूर्णिमा का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज के ही दिन 1008 श्री शंभोनाथ भगवान का तप कल्याणक तिथि का भी दिवस है। ऐसे सुंदर तप कल्याणक के अवसर पर आज जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है, यह भी हमें आत्म प्रभुता को दिखाने वाला है कि जब तक हमें अपने आत्म स्वरूप की महिमा नहीं आएगी तब तक हमारा कुछ भी कार्य प्रारंभ भी नहीं होगा। तो ऐसा यह आज का संदेश श्री परमागम अष्टपाहुड़ जी ग्रंथ के चरित्र पाहुड़ के आधार से लिया गया है, जो 41 नंबर की गाथा है उसके भावार्थ के आधार से। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। जो पुरुष इस जिन भाषित ज्ञान रूप जल को प्राप्त करके अपने निर्मल भले प्रकार विशुद्ध भाव संयुक्त होते हैं, वे पुरुष 3 भुवन के चूड़ामणि और शिवालय अर्थात मोक्ष रूपी मंदिर में रहने वाले सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। क्या बताया यहाँ पे? अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाले ऐसे सिद्ध परमेष्ठी। तो जो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है वो क्या बन जाता है? सिद्ध हो जाता है। इसलिए उन्हें सिद्ध परमेष्ठी 5 परम पद में स्थित हैं, जो वे हैं परमेष्ठी। तो ऐसे सिद्ध परमेष्ठी जो सबसे सर्वोच्च स्थान वाले हैं, तो वो सर्वोच्च स्थान वाले सिद्ध परमेष्ठी कैसे हैं? उन्होंने अपने विशुद्ध भावों को पूर्णतः प्रकट कर लिया है। और अभी जो वर्तमान में संसारी अवस्था में है वो कौन है? अरिहंत परमेष्ठी, जिनके 4 घाती कर्मों का नाश हुआ है और अभी संसार में है, क्योंकि आयु कर्म शेष है। बाकी सब कर्मों का तो नाश हो गया है, आयु कर्म जब तक है तब तक वो संसार अवस्था में है और आयु कर्म पूर्ण होते ही 8 कर्मों से रहित वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे यहाँ कहा कि जो पुरुष, यहाँ पुरुष मतलब किसको लिया? वो जो स्त्री पुरुष नपुंसक इस प्रकार से जो भेद किए गए हैं उनको लिया क्या? नहीं, यहाँ पुरुष नाम आत्मा का है। जो अपने आत्म स्वरूप को जाने पहचाने वो पुरुष, क्योंकि आत्मा कैसा है? पुरलिंग है। तो यहाँ पर कहा कि वो जो आत्मा अपने आत्म स्वरूप में स्थिर है और उसे पुरुष कहा। और जो आत्मा अपने आत्म स्वरूप में स्थिर ना होकर पर रूप में स्थिर होती है उसे नपुंसकलिंगी कहा है। तो इस प्रकार से इसको समझना है। अब यहाँ पर क्या कहा कि ऐसे वो पुरुष जो अपने आत्मा में स्थिर है वो क्या करते हैं? इस जिन भाषित ज्ञान रूप जल को प्राप्त करके क्या किया? जिन भाषित यानी जो जिनेंद्र भगवान, जो सर्वज्ञ देव के द्वारा कहा गया जो वस्तु स्वरूप है, यानी जिन वाणी दिव्य ध्वनि का सार, उसको प्राप्त करके किस प्रकार प्राप्त करना है? जैसे किसी प्यासे को जल अगर मिल जाए तो वो जीवन रक्षक होता है ना, तो उसी प्रकार जो भव्य जीवों के को जीवनदायी क्या चीज़ है? तो धर्मामृत जिन वचसी रमनते। तो जो जीव अपने जिनेंद्र भगवान के वस्तु स्वरूप, उनके द्वारा जो बताया हुआ जो ज्ञान है वस्तु स्वरूप का, उसको वैसा ही ग्रहण करता है। और वैसा ग्रहण करता है यानी जिनेंद्र भगवान ने अपने स्वभाव का अवलंबन लिया। तो जो जीव उनके वचनों का अनुग्रह करके अपने स्वभाव का अवलंबन लेता है उसे निर्मल स्वभाव प्राप्त होता है। उसी का स्वभाव कैसा है? निर्मल, यानी सभी प्रकार के कर्म मलों से निर्मल होना। भले ही अभी उसे विशुद्ध भाव संयुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे भले प्रकार के विशुद्ध भाव कैसे संयुक्त होते हैं? क्योंकि जब आत्मा की विशुद्धि होगी तो सारे परिणामों में निर्मलता होगी ना। सभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव शुद्धि कही जाते हैं ना, स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय। तो जो जीव अपने स्व चतुष्टय में विराजमान है वही तो स्व चतुष्टय को प्राप्त करेगा। और यदि कोई पर चतुष्टय में अपनापन करे तो उसे तो संसार परिभ्रमण का ही चक्र मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे केवल ज्ञानधारी सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान की यहाँ महिमा बताइए कि वो सर्वज्ञ देव भगवान है कैसे? जो अपने स्वभाव में स्थिर है, जिनकी दिव्य ध्वनि आदि खिरती है, जिससे प्रकाशित होकर सर्व जीवों को कल्याण प्राप्त होता है। तो ऐसे वो निर्मल स्वभाव के धारक, उनको क्या कहा? वे पुरुष 3 भुवन के चूड़ामणि हैं। अब 3 भुवन मतलब कैसे? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ऐसे 3 लोगों के चूड़ामणि। तो वो ऐसे 3 लोगों के शिखर के चूड़ामणि कौन है? ऐसे वो अनंत भगवान।
और शिवालय अर्थात मोक्ष रूपी मंदिर। शिवालय शिव यानी शिव स्वरूप यानी मोक्ष स्वरूप या कहो कल्याण स्वरूप, जो ऐसे शिवालय में जाकर विराजमान हुए हैं, अपने स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया है जिन जीवों ने, वो कैसे हैं, हमारे लिए सर्वदा वंदनीय है। और जो जीव हम भी, ऐसा नहीं है कि जो भगवान है हम उनकी भक्ति करके हम भक्ति बने रहें, नहीं, हम भी जैसे भगवान ने अपने स्वरूप की आराधना करके मोक्ष सुख को प्राप्त किया है, वो मोक्ष लक्ष्मी को प्रकट किया है, वैसे ही हम भी अपने आत्म स्वभाव का अवलंबन लेकर ऐसी मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हमें यहाँ पर तीर्थंकर भगवान उपदेश देते हैं, मौन उपदेश। देखिए अभी जो हम मंदिरों में प्रतिमा जी रूप में अरिहंत अवस्था में भगवान को विराजमान करते हैं, तो वो प्रतिमा जी तो बोलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें उपदेश दे रही है। कैसे? अपनी सौम्य मुद्रा से, नासाग्र दृष्टि, हाथ पे हाथ रखा है, गमनागमन का कोई उन्हें विकल्प ही नहीं है, और शांत सौम्य मुद्रा हमें यह दिखाती है कि कैसा मेरा स्वरूप ही सर्वोत्कृष्ट है, सर्व सुंदर है। इस प्रकार इसको समझना है। देखो यहाँ पर रत्नकणिका में भी बहुत सुंदर विषय आया है योगसार जी ग्रंथ के आधार से। इसमें यहाँ पर बताया है, मेरा आत्मा चेतन द्रव्य है और अन्य सभी पर द्रव्य है जो अचेतन है। तो मेरे आत्मा का इन पर द्रव्यों के साथ किस प्रकार से भिन्नता है, किस प्रकार से ये मेरे नहीं है, ऐसा यह बहुत सुंदर वर्णन जो योगसार जी के संवर अधिकार है उसमें यहाँ बहुत सुंदर वर्णित किया गया है, जो आचार्य अमित गतिदेव के द्वारा विरचित बहुत ही सुंदर यह ग्रंथ है। चलिए पढ़ते हैं हम इसमें क्या बताया। यहाँ कहा है कि शत्रु, माता पिता, स्त्री, भाई, पुत्र और स्वजन, ये सब मेरे शरीर का अपकार या उपकार करते हैं, मेरा चेतन आत्मा का नहीं। मेरे चेतन आत्मा ने यह अचेतन शरीर वास्तव में तो भिन्न नहीं है, उससे उन शत्रुओं पर द्वेष और स्वजन आदि में राग करना मेरे लिए किसी प्रकार उचित हो सकता है क्या? क्या प्रश्न किया है कि ये जो सारे पर द्रव्य हैं, मेरे माता पिता, भाई बहन, ये सारे जिनको हम स्वजन कहते हैं, है ना, स्वजन यानी हमारे आत्मीय, हमारे रिश्तेदार, तो ये स्वजन तो मेरे है ही नहीं। ये स्वजन किसका उपकार करते हैं? इस शरीर का उपकार करते हैं, और अपकार भी करेंगे तो किसका करेंगे? ये शरीर का करते हैं। तो ये सारे स्वजन मेरे इस शरीर का उपकार और अपकार करने वाले हैं। उपकार और अपकार यानी इसका भला या बुरा करने वाले हैं, लेकिन मेरा नहीं। मेरे चेतन आत्मा का ये कुछ भी भला बुरा करने वाले नहीं है। कौन? ये सारे ही रिश्तेदार, चाहे मित्र, भाई बहन, माता पिता, जितने भी हमें संयोग से बने रिश्ते दिखाई देते हैं हमारे आसपास, ये सारे ही रिश्ते कैसे हैं? संयोग के आश्रय से बने हैं, और संयोग का तो वियोग होना निश्चित ही है। तो ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैनागम में सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। तो मेरा जीव द्रव्य और दूसरे का जीव द्रव्य, जो मेरी माता का जीव द्रव्य, तो दोनों के जीव द्रव्य में भी तो भिन्नता है ना। तो दोनों में जब भिन्नता है तो दोनों एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकते। देखो अनादि काल से शरीर, इस आत्मा और शरीर दोनों एक साथ ही रहते हैं, तो दोनों में कैसा है? एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, यानी दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे का अपकार या उपकार, भला या बुरा नहीं करते। तो मेरा जो चेतन आत्मा है और ये जो मेरा अचेतन शरीर, क्योंकि शरीर तो मुर्दा है, जड़ है, जब आत्मा निकल जाता है तो ये शरीर कैसा है? मुर्दा कहलाता है। तो इस प्रकार से इस चेतन का मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्नता है ना। दोनों में अत्यंता भाव है, एक दूसरे में दोनों मिक्स नहीं होते, इस प्रकार से ना। तो इससे जो उन शत्रुओं पर हम किसी पर राग और द्वेष करते, कोई शत्रु है या किसी ने हमें बुरा बोल दिया तो उससे द्वेष की भावना आती है, और कोई मित्र हुआ, किसी ने हमारी प्रशंसा आदि कर दी तो उससे हमें कैसा होता है? राग भाव आता है। तो यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि ये जो दोनों ही है, दोनों ही मेरे लिए भले नहीं है। चाहे कोई मेरी प्रशंसा करे, चाहे कोई मेरी निंदा करे, ये दोनों ही कैसे हैं? ये पर द्रव्य हैं, मेरे स्वजन नहीं है। मेरा स्वजन तो एकमात्र मेरा आत्म स्वभाव ही है, और मेरे उसी स्वजन यानी अपने आत्म स्वभाव के आश्रय से ही मुझे सुख की प्राप्ति होगी। मेरे आत्मा और आत्मा का परिवार कौन है? उसमें रहने वाले अनंत गुण, जो उसके अंदर अनंत गुण विद्यमान है मेरे आत्म स्वभाव में, वही मेरे सच्चे साथी है। अन्य कोई भी मेरा सच्चा हितैषी नहीं है। 12 भावनाओं में से अनित्य भावना भी हमें यही बताती है। अशरण भावना भी यही बताती कि संसार में कोई शरणभूत नहीं है, कोई भी नित्य रहने वाला नहीं है,
फिर संसार में कुछ भी सुख का साधन नहीं है। ये समस्त परद्रव्य मुझसे अत्यंत भिन्न है। कौन कहता है ऐसा? अन्यत्व भावना। तो आज जो कह रहे हैं कि मेरे माता पिता आदि सब मुझ आत्मा से भिन्न है, ऐसा बताने वाली यह अनित्य भावना है। देखो, 6 भावनाओं जो तत्वपरक हमें वैराग्यपरक चिंतन देती है, इन सब के चिंतन करने से अंतर्मन में वैराग्य उपजता है और भावभूमि निर्मल होती है। चलिए कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं कि त्रिभुवन चूड़ामणि कौन है। विचार कीजिए कि ऐसे त्रिभुवन के चूड़ामणि कौन है जिनके अंदर में ये सारे दया क्षमादि गुण विद्यमान हैं। जिनेंद्र भगवान को त्रिलोक पूज्य क्यों कहा गया है? मोक्ष रूपी मंदिर में रहने वाले परमेष्ठी कौन से होते हैं, इसका विचार कीजिए और कैसा है उनका स्वरूप। मेरे चेतन स्वरूप आत्मा का अपकार यानी भला, उपकार यानी बुरा और अपकार यानी भला कौन करने वाला होता है, इसका हमें विचार करना है। मेरा चेतन तत्व और अचेतन तत्व, इन दोनों में क्या भिन्नता है, इसका हमें विचार करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।